everyone who are heartily welcome you to online education platform. Today we will start the new chapter number 16, money. You already hearing the word and see the also money. Okay, money that means पैसा. आपने पैसा देखा भी होगा, ठीक है, और वर्ड भी सुना होगा. अब पैसा वो कॉइन्स में भी आते हैं और नोट में भी आते हैं. टू टाइप्स ऑफ मनी. ओके, मनी इज यूज्ड बाय थिंग्स एंड वी नीड. जो पैसा वो हमें जरूरी भी है, कोई भी हम चीज खरीदते, ठीक है, तो हम पैसे देते हैं तो वो चीज हमें मिलती है, ठीक है. इंडियन मनी इज एक्सप्रेस्ड इन रुपीस एंड पैसा. जो इंडियन है उसमें वो पैसे का जो एक्सप्रेस जो उसका पैसे का जो यूज करते उसको रुपीस एंड पैसे में यूज करते हैं, ठीक है. एंड इन 1 रुपीस देयर आर 100 पैसा. आप पहले भी आप सीख गए हो 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसा होता है. जब आपका 100 पैसा बनता है तब 1 रुपीस बनता है, ठीक है. तो अभी इस चैप्टर में हमें रुपीस और पैसे के बारे में हम बात करेंगे और किस तरह से पैसे को रुपीस में और रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे. रुपीस कम्स इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स. दो तरीके से रुपीस होते हैं, नोट्स में भी होते हैं और कॉइन्स में भी होते हैं. जो आपने देखा होगा कॉइन्स में 1 रुपीस के, 5 रुपीस के, 2 रुपीस के, 10 रुपीस के जो कॉइन्स आते हैं, ठीक है, और नोट्स भी आते हैं 1 रुपीस, 2 रुपीस, 5 रुपीस, 10 रुपीस, 20 रुपीस, 50 रुपीस की नोट आती है, 100 की आती है, 200 की आती है, 500, 1000, 2000, ठीक है. वो जो सब आती है वो नोट्स में आते हैं. There are small denominators rupees coins such that 1 rupees, 5 rupees, 10 rupees और इस तरह से नोट्स में भी 2000 तक होता है. पैसे comes in the form of coins. जो पैसे होते, ठीक है, जो पुराने जमाने में पैसे आते थे, ठीक है, 25 पैसे, 50 पैसा, 1 पैसा, जो कॉइन्स में आते हैं. अभी कॉइन्स में 1 रुपीस, 5 रुपीस और 10 रुपीस की सिक्के आते हैं और 2 रुपीस के सिक्के आते हैं, ठीक है. बट पहले के जमाने में कॉइन्स आते थे वो पैसे में आते थे, 25 पैसा, 50 पैसा, ठीक है, इस तरह से. एंड वी हैव 10 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा कॉइन्स आते थे, ठीक है. अब रुपीस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रुपीस एंड पी फॉर पैसा. हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे. रुपीस को हम किस तरह से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और पैसे को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पी. इज ऑलवेज रिटन बिफोर द मनी वैल्यू. जो भी वैल्यू है, ठीक है, एग्जांपल 25 पैसा, उसके आगे हमें लिखना है फॉर एग्जांपल 25 रुपीस. इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखना है रुपीस 25. ओके. और पैसा इज ऑलवेज रिटन आफ्टर द मनी वैल्यू. अब जो पैसा है वो आफ्टर लिखना है, आफ्टर वैल्यू, ठीक है. 100 पैसा, 60 पैसा जो भी है वो पैसा है वो आपको आफ्टर डिजिट लिखना है, और रुपीस है वो आपको बिफोर डिजिट लिखना है. ओके. अब डेसिमल पॉइंट्स, दैट मींस डेसिमल पॉइंट इज यूज्ड एज अ सेपरेट टू एग्जांपल इंडियन रुपीस. जो रुपीस है इसको सेपरेट करता है डेसिमल पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल 30.50 यहाँ पे दिया गया है, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, जो रुपीस और पैसे को डिवाइड करता है. यहाँ पे हम बोलते हैं 30 रुपीस पॉइंट 50. दैट मीन्स ये जो पॉइंट 50 है पीछे वाला वो है आपके पैसे, ठीक है. आपको पैसा ना लिखना हो तो यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट लगा देना है. दैट मीन्स रुपीस 30.50. दैट मीन्स आपको समझ जाना है 30 रुपीस है और 50 पैसा है. पॉइंट के पीछे 2 डिजिट होंगे जो आपके पैसे होंगे, ठीक है. पॉइंट के पीछे 2 डिजिट ही आएंगे पैसे में, ओके. तो वो आपके होंगे पैसे, और पॉइंट के आगे होंगे वो आपके होंगे रुपीस. अब नेक्स्ट है कन्वर्जेशन ऑफ रुपीस इनटू पैसा एंड पैसा इनटू रुपीस. आपको कन्वर्जेशन करना है, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है और पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है. टू चेंज रुपीस इनटू पैसा वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ रुपीस बाय 100. आपको रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना हो तो जो भी नंबर दिया है उसको 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है. वाई आपका फॉर्मूला है 1 रुपीस इज इक्वल टू 100
तो आपका आंसर है 200 पैसा। क्लियर? दैट मींस रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है तो जो भी आपको डिजिट दिए गए रुपीस में उसको मल्टीप्लिकेशन करना है 100 के साथ, तो आपका पैसे में आंसर आ जाएगा। ठीक है? और इसका उल्टा हम लेते हैं, आपको पैसे दिए गए होंगे उसको आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो आपको करना है डिवाइड 100 के साथ। ओके? दैट मींस यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं 8990 पैसा। ठीक है? इसको आपको कन्वर्ट करना है रुपीस में। इसको आप किस तरह से करते करोगे आंसर कन्वर्ट? अब यहाँ पे आपका आंसर दिया गया 8990। ठीक है? अब मैंने आपको बोला था कि पॉइंट के पीछे है वो आपके 2 डिजिट आएंगे पीछे वाले जो आपके होंगे पैसे, तो आपको पीछे से स्टार्ट करना है 1 and 2। यहाँ पे आप पॉइंट रखोगे डेसिमल पॉइंट, तो पॉइंट के पीछे होगा वो आपका होगा पैसा, पॉइंट के आगे वाला होगा वो आपका रुपीस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या था 89 रुपीस 90 पैसा। ठीक है? तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? अब देखो टू चेंज एन अमाउंट इन रुपीस एंड पैसा into पैसा we multiply the number of rupees by 100 and add it to the number of पैसा। अब एग्जांपल यहाँ पे ये तो हमने कन्वर्ट किया रुपीस पैसे को रुपीस में। अब एग्जांपल आपको दोनों साथ में दिए होंगे रुपीस और पैसा। लेट्स सी आपको यहाँ पे दिया गया है रुपीस 107.50। इसको कन्वर्ट करना है पैसे में, तो आप किस तरह से करोगे? आपको 107 रुपीस दिया गया है, ठीक है? इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसे में। ठीक है? तो पॉइंट के आगे कितने हैं? डिजिट है 3। ठीक है? इसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, तो आपका आंसर आएगा 10,700 पैसा। ठीक है? अब यहाँ पे पॉइंट के पीछे वाला जो डिजिट है 50 वो भी आपके पैसे है। ठीक है? इसमें आपने पैसे ऐड कर दिए 50 पैसा, तो आपका आंसर आएगा 10,750 पैसा। दैट मींस यहाँ पे आप देखो तो किस तरह से होगा, यही आंसर है, डॉट निकाल दिया तो आपका पैसा हो गया। ठीक है? बट आपको इस तरह से डायरेक्ट नहीं करना है, आपको इस तरह से करना है। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 10,750 पैसा। ठीक है? तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया रुपीस को पैसे में। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट आपको दिया गया है पैसा। इसको कन्वर्ट करना है रुपीस में। ठीक है? 3,525 पैसा है। अब मैंने आपको बताया कि पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है, 100 के साथ डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे भी इस तरह से भी कर सकते हो, 3,525 डिवाइड 100 के साथ डिवाइड करना है। दैट मींस यहाँ पे आप पॉइंट लगाओगे 100 है, दैट मींस आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे। यहाँ पे आपका आंसर आएगा, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए, आंसर आया 35.25 रुपीस। और इसमें भी आप डायरेक्ट पता चल सकता है कि मैंने आपको बताया पीछे से 2 डिजिट के बाद डॉट लगाना है, और डॉट के पीछे जो 2 डिजिट होंगे वो आपके होंगे पैसे। यहाँ पे आपने डॉट लगाया डेसिमल पॉइंट से, पीछे वाले पैसे का आगे वाला आएगा आपका रुपीस, तो 35 रुपीस 25 पैसा। ठीक है? तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? उसी तरह से नेक्स्ट वन हम लेते हैं
के बाद पॉइंट, तो आंसर आएगा 759 रुपीज 65 पैसा। ठीक है, तो इस तरह से हमने रुपीस को पैसे में कन्वर्ट किया और पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो 1000 के साथ डिवाइड, और रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 1100 के साथ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा 100 के साथ डिवाइड। एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है 5 रुपीस, इसको कन्वर्ट करना है पैसे में, तो 5 रुपीस है, इसको 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे, द आंसर इज 500 पैसा, क्योंकि 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 5 रुपीस इज इक्वल टू 500 पैसा। और इसका उल्टा हम करते हैं, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीस, याद रखना है मेन फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से आपको रुपीस और पैसे में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आपका आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग मनी। अब जिस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं इसी तरह से करना है, बट मनी का करना है। ओके, अब यहाँ पे आपको जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा वो आपका डेसिमल पॉइंट में आएगा, क्योंकि रुपीस और पैसे दोनों होंगे। रुपीस और पैसे आपको दिखाने का डेसिमल पॉइंट का यूज करोगे, तो डेसिमल पॉइंट के पीछे वाले डिजिट होंगे वो आपके होंगे पैसे, आगे वाले जो डिजिट होंगे वो आपके होंगे रुपीस। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल। आपको इस तरह से दिया गया है रो में, तो पहले आप लिखोगे उसको कॉलम में। ठीक है, रुपीज 239.74 प्लस रुपीज एंड है, दैट मींस करना है एडिशन 347.57। अब यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं आना चाहिए, आगे पीछे नहीं, एक डेसिमल यहाँ पे लिखा दूसरा डेसिमल मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस तरह से नहीं आना चाहिए। ठीक है, और आपको पता हो डेसिमल के पीछे वाले जो डिजिट होंगे 2 डिजिट वो आपके होंगे पैसा, ये आगे वाले रुपीस है आपके 239 रुपीस है, और 474 पैसा है। इसी तरह से यहाँ पे 347 रुपीस है, 57 पैसा है। ठीक है, अब हम जिस तरह से पहले एडिशन करते थे इसी तरह से आपको सिंपल एडिशन करना है। 7 + 4 11, 1 carry, 7 + 1 8, 8 + 5 13, 3 1 carry। अब यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे भी डेसिमल लगा देना आंसर में भी। 9 + 1 10, 10 + 7 17, 1 carry, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 3 + 2 5। The answer is 587.31। That means यहाँ पे 587 रुपीस है 31 पैसा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर है वो आएगा। इस तरह से नेक्स्ट वन हम लेते हैं जो आपको सब्ट्रैक्ट दिया गया है। रुपीस 244.57 from rupees 637.25। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम दिया गया है, दैट मींस फ्रॉम से पता चल जाएगा सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट में आपको इसमें से माइनस करना है, नहीं कि इसमें से। ठीक है, तो पहले आप लिखोगे ये रो में दिया गया है, इसको फर्स्ट आप कॉलम में लिखोगे। सब्ट्रैक्शन सिंपल ही करते हो इसी तरह से करना है। 5 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ पे 10 4 यहाँ पे 1, 15 - 7 8, 1 में से 5 नहीं जाएगा, वापस 10 4 यहाँ पे आएगा 6,
यहाँ पे डॉट कर दिया, 6 माइनस 4 2, 3 में से 4 नहीं जाएगा, वापस यहाँ पे 10 4 हो, यहाँ पे 5, 13 माइनस 4 9, 5 minus 2 3, the answer 392.68। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो करने हैं। Question में find the addition यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे सिंपल एडिशन दिए गए 58 प्लस 67, इसका आप एडिशन करो 7 प्लस 8 15, 1 के 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, द आंसर 125 रुपीज। इसी तरह से दूसरा सम लेते हैं, रुपीज 378 प्लस रुपीज 289, तो 8 प्लस 9 17, 1 के 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 8 16, 1 के 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6, द आंसर 667। ठीक है, जिस तरह से सिंपल एडिशन करते हो उसी तरह से करना है। ये रुपीस के ही आपको पैसे के नहीं दिए गए। रुपीस 54.638 प्लस रुपीस 13.83, यहाँ पे पॉइंट के पीछे डिजिट है, दैट मींस यहाँ पे पैसे आ गए। 8 प्लस 3 11, 1 के 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 8 12, 2 1 के 6 प्लस 1 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 1 6, आंसर 67.721। ठीक है, तो इस तरह से आपको एडिशन है वो करना है। जीरो प्लस 5 5, 4 प्लस 4 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 5 14, 1 केरी 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7, 749.85 रुपीस। ठीक है, इस तरह से हमने सिंपल एडिशन किया। ठीक है, पैसे मनी का। इसी तरह से हमें सब्ट्रैक्शन करना है। लेट्स सी द सब्ट्रैक्शन। रुपीस 80 माइनस रुपीस 36, सिंपल ये रुपीस के 0 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ पे 10 4, यहाँ पे 7, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 3 4, द आंसर 44 रुपीस। इसी तरह से नेक्स्ट लेते हैं 800.60 माइनस 145.80 88। अब देखो 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 10 बोलो, यहाँ पे आएगा 5, 10 माइनस 8 2, 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 10 0 है, दैट मींस यहाँ पे भी 9 9 7, 15 माइनस 8 7, यहाँ पे आएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 4 5, 7 माइनस 1 6, द आंसर 654.72 रुपीस। ठीक है, तो इस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन है वो करना है। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिंपल नियम जिस तरह से करते इसी तरह से करना है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से आपको करना है। एनी क्वेश्चंस राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ यू राइट द होमवर्क।
16.1 and 16.2. Write in textbook. Thank you. Jai Sri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.